महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें सांसारिक प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्टों को सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिल सका। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि धन, मोह, माया और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इस प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी और उनके प्रयासों में भी कोई कमी नहीं थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों का मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे पानी पीने के लिए एक सरोवर के पास गए। वहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। तभी अचानक फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी के अंदर जा रहा है, तो वह पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर में लगे हुए पानी को झाड़ दिया और वह दोबारा सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। उसे देखकर बुद्ध सोचने लगे कि ये कैसी गिलहरी है। सरोवर का जल यह सुखा नहीं सकती, परंतु फिर भी यह हिम्मत नहीं हार रही है। यह पूरी शक्ति के साथ सरोवर को खाली करने में जुटी है। तभी अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव उठने लगे। अब मैं फिर से तपस्या करूँगा। तो दोस्तों, इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे भगवान बुद्ध बन गए। धन्यवाद।